कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक भक्ति बनने वाली नहीं। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि सत्संग सार है दुनिया में, ये जीव बेचारा क्या जाने, ये फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग ही सार है। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर किसी से कहा जाए कि मालिक की याद की फुर्सत कहाँ मिलती है लोगों को, सवाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधों को। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई साहब आप उस प्रभु स्मरण करते हो, उस मालिक को याद करते हो, तो वो क्या जवाब देंगे कि अभी घर, अब बेटी की शादी करनी है, बेटा की शादी करनी है और कुछ घर मकान भी बनवाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उस मालिक का ही तो भजन करना है, और हम कुछ नहीं करेंगे, उस मालिक का ही तो भजन करेंगे। तो देखिए कहा है ये दुनिया के काम कभी कम नहीं होंगे और एक दिन इस दुनिया में हम नहीं होंगे। ये दुनिया के काम कम होने वाले नहीं है, मगर हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। ये दुनिया के काम कम होने वाले नहीं है, इसी में से हमारे लिए टाइम निकालना है जो उस मालिक का ध्यान भजन सुमरन कर सके। देखिए ये अनमोल शरीर हमारे लिए मिला और परिवार वालों की खातिर हम यूं ही गमा करके चले जाते हैं, क्योंकि ये मन काल भगवान ने हमारे साथ जोड़ दिया है और हम इन्हीं को सब कुछ अपना मान बैठते हैं। संत महात्मा आकर के हमारे लिए समझाते हैं, तो जब तक तो वो समझाते हैं हम सत्संग में रहते हैं, तब तक हर एक बात हम उनकी समझते हैं और सत्संग में हटने के बाद सारी बातों को भूल जाते हैं। तो देखिए ये अनमोल शरीर हम परिवार वालों की खातिर कमा करके चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता आप काम मत करिए, हमारे गुरु महाराज ये कहते थे कि बच्चे 24 घंटे में आप 22 घंटा खूब काम कीजिए और 2 घंटा उस मालिक को दे दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम भटकते हैं, अगर हमारे लिए भूख लगती है तो भूख से परेशान हो जाते हैं, मगर आज तक हम ये सोचते हैं कि हमारी जीवात्मा का भोजन क्या है। आज तक हमें जीवात्मा का भोजन ये संसारी लोग जान ही नहीं पाए, मगर हमारे गुरु महाराज इसी बात को बताते हैं। तो ये परिवार वालों के खातिर हम अपने ये अनमोल जीवन मिलता है और यूं ही गवा करके चले जाते हैं। भाइयों बहनों कहा है कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा तो वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। जिन लोगों पे हमने भरोसा कर लिया वही एंड टाइम पर हमारे लिए धोखा दे जाते हैं। क्योंकि देखिए ये जब हमारा शरीर छूट जाता है, छूटने के बाद जब शमशान घाट में जाकर के हिंदू लोग जला देते हैं, जलाने के बाद हिंदू लोग तिनका तोड़ देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से ये मैंने तिनका तोड़ दिया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान से क्या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि आज के बाद तू मेरे लिए खाक की मिट्टी के समान है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। देखिए जिनके खातिर हम अपनी सारी जिंदगी गवा करके चले गए और कोई एक मिनट में हमसे रिश्ते और नाते तोड़ देते हैं, भला कौन हमारा है। क्योंकि किसी बात को बताने के लिए हमारे गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक कड़ी मेहनत की और हमारे पूज्य महाराज भी इसी बात को बार बार समझा रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अब की बार हमारे लिए मिल गया है, हम इसी में अपना काम कर रहे हैं। अगर अब की बार चूक गए तो ये बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम उस मालिक से वादा करके आए हैं। उस मालिक से हमने वादा किया था जब माँ के पेट में हम उल्टे पैर लटके हुए थे, जब 84 के बाद माँ के पेट में आए थे, तो देखिए जब हम 84 में भटकते रहे तब तक हमारे लिए कोई दुख का एहसास नहीं हुआ। जब ये मनुष्य शरीर हमने धारण किया तब हमारे लिए एहसास होने लगा, हमारे लिए एहसास होने लगा, बदबू आने लगी, दुख और तकलीफों का एहसास होने लगा। तब उस मालिक को याद करते हैं, उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक हमारी फरियाद सुन ले। तो कहा है दीन दयाल पिरत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाला अब की बार तुम्हारी पुकार सुन ले और इस नरक से हमारे लिए भार निकाल। जब वो मालिक फरियाद सुनता है और आता है, आकर के सामने प्रकट होता है और कहता है कि भाई मेरे लिए कैसा याद किया है, तब वो जीव कहता है कि हे मालिक
अब की बार हमारे लिए आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, अब हमसे दुख और तकलीफ सहन नहीं होती है। तब वो मालिक कहता है कि भाई बाहर तो निकाल दिया जाए, मगर आपके पास कुछ देने लेने को है। तो उस समय पर जीव के हाथ में दौड़ा तक नहीं होता है, पूरे तन पे तक धागा का टुकड़ा भी नहीं होता है। तब ये जीव कहता है कि अब वो कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। कि हे मालिक अब की बार आप दया कृपा कर दीजिए, जब मैं मृत लोक पे जाऊंगा तो मुझे कुछ काम करना नहीं, सिवा आपका भजन ही करूंगा और इस दुनिया के काम कुछ नहीं करूंगा। जब देखिए बच्चा पैदा होता है तो केवल एक ही आवाज लगाता है कि कहां। ना तो यहाँ कोई मेरे जानने वाला है और ना कोई पहचानने वाला है, मैं किस जगह पर आ गया। जब थोड़ा सा और होशियार होता है तो खेलने के खिलौनों के लिए रोने लगता है। जब और होशियार होता है तो स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है तो कॉपी किताबों के लिए रोने लगता है। जब और थोड़ा होशियार हो जाता है तो शादी विवाह कर दिया जाता है। जब शादी विवाह कर दिया जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उसके सर पर नमक लकड़ियों का खर्चा इस तरह से बढ़ जाता है कि सारी जिंदगी यूं ही गमा करके चला जाता है। 1 मिनट का भी उसे टाइम नहीं मिलता है कि उस मालिक से मैं भजन करके वादा करके आया था भजन का। देखिए वही उल्टा कर दिया कि अब वो कृपा करो यही भांति, भजन तज काम करूं दिन राती। जीव यहाँ आकर के केवल भजन नहीं करता है और दुनिया के काम दिन रात बड़ी मेहनत से करता है। केवल भजन ही तो नहीं करता है और सारे कामों में फंस जाता है, वो उल्टा कर देता है। तो भाइयों और बहनों, ये भजन करने के लिए हमारे लिए मनुष्य शरीर मिला है तो हम भजन अवश्य करें। भजन हमारा कब बनेगा? जब गुरु महाराज हमसे खुश होंगे। जब तक गुरु खुश नहीं होंगे तो भजन बनने वाला नहीं। अब गुरु कब खुश होंगे? देखिए ये तो आपने देखा ही होगा, आपका बच्चा हो और आप उसके लिए आदेश दो कि बेटा आप ये काम कर लीजिए और बेटा फौरन मना कर दे कि हमसे ये काम नहीं होगा। एक बेटा हर हमेशा पिता की आज्ञा में चलता रहे, पिता के आदेश में चलता रहे, तो जो आदेश को नहीं मानता है उधर से पिता का प्यार थोड़ा घटता चला जाता है और जो पिता की आदेश में चलता है उधर के लिए पिता का प्यार गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए यही हालत है। अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके आदेश को हम मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो देखिए हमारा ध्यान भजन सुमरन अवश्य बने। इस तरह से बनने वाला नहीं है। जब तक गुरु खुश नहीं भाई तो हम सारी जिंदगी कानों में उंगली डाले बैठे रहे, खुश होने वाला नहीं। जब हमारे गुरु महाराज खुश होंगे और उन्हीं के सहारे से हमारी सूरत ऊपर जाएगी, बगैर इनके जाने वाली नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे तो हमने तो नामदान ले लिया, अब हम मथुरा जाकर के क्या करेंगे? यहीं पर घर में बैठ करके ध्यान भजन सुमरन करेंगे। भाइयों बहनों, ध्यान भजन सुमरन बन ही नहीं सकता जब तक आप गुरु दरबार में नहीं जाएंगे। वो ऐसी भूमि है जहाँ पर हमारे गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक अपने चरणों से उस मिट्टी, उस भूमि को पवित्र किया है। वो पवित्र भूमि है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों एक दिन यहाँ ऐसा आएगा, लोग यहाँ से मिट्टी उठा करके अपने घरों को ले जाएंगे। ये सैकड़ों मरलों में काम करेगी, मगर हम इस बात की परीक्षा ही नहीं करते। देखिए ये पिछले बार हम गए थे तो ये हमारे गुरु महाराज के फोटो सारे बनाए जाते हैं। बाबा अनिल ठाकुर जी, आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने इस बात की परीक्षा की है। उनके पेट में कुछ खराबी आ गई थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तब उन्होंने किया काम। तो काफी पुराने सत्संगी है, गुरु महाराज की दया कृपा से उन्होंने 1 ग्राम की मिट्टी ऊपर वाली हटा दी गई और नीचे की मिट्टी लेकर के आए और ला करके मिट्टी के बर्तन में उस मिट्टी को भिगो लिया और 4-5 दिन उन्होंने उस मिट्टी का लेप किया। पेट की सारी बीमारी गायब हो गई। तो भाइयों बहनों, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जो बाणी हमारे गुरु महाराज ने कही है क्या वो घटता आने वाली है? एक एक बाणी सत्य होगी मगर टाइम लगता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि पूरे दिशा से आंधी आवे, रोग साथ में लावेगी, वैद्य डॉक्टर काम ना आवे, लाश पे लाश दिखावे। वैद्य डॉक्टर काम आए, डॉक्टर अस्पतालों को छोड़ करके भाग गए, लाशों का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो हमारे गुरु महाराज का एक एक वचन सत्य होने वाला है, मगर टाइम है। एक भी वाणी कृपा नहीं जाएगी, सब वाणी सत्य होंगे।
अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले और जैसा भी आदेश आए हम अपने गुरु महाराज के आदेश